संजू सैमसन का क्या टी20 करियर खत्म हो गया है? जिस तरीके से उन्हें टी20 के जो तीसरा मुकाबला था उससे बाहर किया गया, उसके बाद देखिए सोशल मीडिया पर बड़े सारे लोग ये कहने लगे हैं कि अब टी20 टीम में संजू सैमसन की वापसी नामुमकिन है। दूसरे मैच में मेलबर्न में मौका मिला, 2 रन बनाकर आउट हो गए, नंबर 3 पर आए थे। उसके बाद से देखिए संजू सैमसन को अब एक तरीके से बाहर कर दिया गया है। जितेश ने भी अच्छे रन वहां पर बना दिए, तो उनकी वापसी मुश्किल लग रही है। संजू सैमसन की अगर बात करें तो दुनिया उनकी बड़ी अच्छी चल रही थी एशिया कप के पहले तक। 3 शतक पिछले 1 साल में लगा लिए थे, एज एन ओपनर स्टैब्लिश हो गए थे संजू सैमसन वहां पर, लेकिन उसके बाद उन्हें ओपनिंग से हटा दिया जाता है। इमेजिन करिए 2013 में जब रोहित शर्मा ओपनर बने थे, उन्हें अगर 2014 में ओपनिंग से हटा दिया जाता, फिर से कहा जाता आप मिडिल ऑर्डर खेलो, जहां आप सक्सेसफुल नहीं हुए, तो क्या रोहित शर्मा आज रोहित शर्मा बनते? शायद नहीं बनते। संजू सैमसन के साथ क्या वही कहानी हुई है भाई? बात करने के लिए अमृत आनंद और राजीव मिश्रा दोनों हमारे साथ हैं। माइक आपके पास है राजीव सर। संजू सैमसन सर, लोग अब ये कहने लगे कि बहुत ज्यादा इनको हमने जस्टिस सोशल मीडिया पे दिला लिया, लेकिन शायद अब बड़ा मुश्किल हो पाएगा इनको जस्टिस दिलाना। बिल्कुल। और जैसे कि आपने माइक मेरे हाथ में दिया हुआ है, बैट हाथ में दे दिया, मौका हाथ में ना मिले तो फिर आप क्या करेंगे? तो बोलने का मौका मिला, पहले तो उसके लिए शुक्रिया। ठीक उसी तरह से संजू सैमसन ने शुक्रिया कह रहे होंगे जब उनको नंबर 3 पे भेजा गया, लेकिन शायद उनको पता भी नहीं होगा कि बलि चढ़ाने से पहले होता है ना, जो एक आदमी के हाथ में गड़ासा दे दिया जाए, तो गौतम गंभीर और अजीत अगरकर के हाथ में हमने गड़ासा दे दिया था। नंबर 3 पे उतरे, बेचारे आउट हुए, और उन्होंने सीधे गड़ासा चलाया संजू सैमसन के गर्दन पे कि भाई अब आप जो है, आपका रास्ता जो है बंद हो चुका है, अब आप बाहर बैठिए। लेकिन देखिए ये तैयारी बहुत पहले से चल रही थी। तो एशिया कप में उन्होंने छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन दिए तो बच गए, अदरवाइज वो एशिया कप में ही उनका काम लगने वाला था। अब ऑस्ट्रेलिया दौरा हर कोई जानता है कि बैटिंग टफ कंडीशन होती है यहाँ पे। टॉप 4 बल्लेबाजों के लिए चीजें आसान नहीं है टी20 फॉर्मेट में, और संजू को अचानक आपने नंबर 3 पे भेजा, खुदा ना खास्ता वो आउट हो गए, और आपको मौका मिला कि आप अपनी जो चाह रहे थे बैटिंग लेना, एक मैच के आधार पर ड्रॉप कर दिया गया फिर तो ये कहूंगा मैं। देखिए एक मैच के आधार पे बहुत लोग ड्रॉप हुए हैं, सिर्फ संजू की अब आप देख लीजिए, लंबी कतार पड़ी हुई है। रणजी ट्रॉफी में लोग लगा रहे, फिर उसका 200 रन 300 रन क्या फर्क पड़ रहा है? आपको एक मौका मिला, आपको आपने नहीं कह रहा, आप बाहर हो गए। वो तो डिपेंड करता है ना, टीम मैनेजमेंट आपको खिलाना चाहती है या नहीं खिलाना चाहती। रोहित शर्मा का जो आपने एग्जाम्पल दिया था, रोहित शर्मा ओपनर बनने से पहले न जाने कितनी बार फेल हुए हैं, बिल्कुल, लेकिन हाँ 2013 ऑनवर्ड्स उनका करियर बदल गया। फिर अब संजू सैमसन का देख लिया, इनका भी करियर बदल रहा है। बिल्कुल इनका करियर बदल रहा है। 2025 में इनसे ओपनर की गद्दी छीनी गई, और उसके बाद से अब, और ये बिल्कुल आपने ठीक कहा इंट्रोडक्शन में कि बहुत मुश्किल होगा संजू सैमसन के लिए सरवाइव करना। वो 15 में रह सकते हैं क्योंकि आप एक रिजर्व विकेट कीपर चाहिए। 11 में आने के लिए अभी तो पंत आएंगे, अभी तो जुरैल भी लाइन में लगे हुए हैं, तो बहुत लोग लगे हुए हैं। देखिए अगर आप टी20 फॉर्मेट की बात करें तो मुझे नहीं लग रहा है कि अभी संजू सैमसन के आसपास है ये लोग कहीं। ठीक है, सिलेक्शन वाइज जाए तो 15 में तो रहेंगे, लेकिन क्योंकि जो गौतम गंभीर कौन से संजू सैमसन? ओपनर संजू सैमसन जिनको हमने हिट देखा है, मिडिल ऑर्डर वाले जो स्ट्रगल कर रहे हैं 2015 से। नहीं, अब इसको भी हटा दीजिए टैग। अब वो है जो रिजर्व विकेट कीपर के तौर पे टीम में रहेंगे। जब आपका कोई कीपर इंजर्ड होगा तब आपको खिलाड़ी जरूरत पड़ेगी। संजू सैमसन की नहीं है, अदरवाइज वो जितने टी20 मैचेस आप यहाँ से ऑनवर्ड देखेंगे वो बेंच पे बैठे। ये तो नाइंसाफी है ना अमृत सर। 1 साल से अगर आप लगातार रन बना रहे हैं, बढ़िया जबरदस्त रन बनाते रहे, पहले नीचे डाल दिया जाए, और अब राजीव सर कह रहे हैं रिजर्व में रहेंगे। अब वो हमारे फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर नहीं रहे। कौन? संजू सैमसन। क्या करते हैं ये? मिडिल ऑर्डर बैट्समैन करते थे। देखो ऐसा है कि चित भी अपनी पट भी अपना, ऐसा चलता नहीं है। और आपको पता है कि जिस कांटों की तार पे चल रहे हैं संजू सैमसन, उनके लिए अब चीजें बहुत मुश्किल हो गई हैं। पहली बात तो प्लेइंग 11 चेंज होगा नहीं, विनिंग टीम है। कॉम्बिनेशन किस बात पे चेंज करोगे आपको? और 1-2 मैच की जहां तक बात रही, तो मुझे सुनने में एक बार आया था कि गौतम गंभीर ने कहा था कि मैं आपको मल्टीपल टाइम दूंगा, आपके फेलियर अनफेलियर 21 इनिंग दूंगा, अगर आप 0 पे भी आउट हो गए फिर भी खिलाऊंगा। तो चलो, तो 0 पे कहा था ना, 2 थोपे थोड़ी कहा था, 2 बना दिए ना, तो वो चला गया कि उनकी बात तब काट दी आपने गौतम गंभीर की बात। और गौतम गंभीर की बात काट कर आप भारतीय टीम में रह लें, ऐसा हो नहीं सकता है। संजू सैमसन के लिए मैं कहूं कि देखो, कई बार कई खिलाड़ियों के साथ ना ग्रह नक्षत्र खराब चलते हैं, ये उनके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। सर सारे नक्षत्र एज ओपनर बनने के बाद ठीक हो गए थे यार। तो ओपनर की जगह है नहीं, आपको पता है कि ओडीआई में आपको जगह मिलनी है नहीं, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी 2 दिग्गज बैठे हुए हैं और छेड़ सकते नहीं आपको। टी20 में जहां तक बात अभी राजू भाई ने कहा कि ऋषभ पंत, देखिए ऋषभ पंत संजू सैमसन में एक चीज का फर्क ये है कि ऋषभ पंत के पीछे लखनऊ जेंट्स हैं, खड़े हैं, बीइंग कैप्टन वो आईपीएल में जुड़े हुए हैं। अब तो संजू सैमसन के लिए सुनने में ये भी मुझे आ रहा है कि उनके लिए आईपीएल के लिए भी राहें आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। अब वो जो भी चल रही हो, बट आई डोंट थिंक कि उनको बीइंग कैप्टन कंसीडर करके कोई भी आईपीएल फ्रेंचाइजी बीसीसीआई गौतम गंभीर या किसी भी सिलेक्टर को नाखुश करना चाहेगा। तो मेरे लिए एक मान के मैं चल रहा हूँ कि संजू सैमसन साहब के लिए चीजें अब आगे की चीज है, बहुत इजी नहीं है उनके लिए। खाली मुझे बता दीजिए कि ओपनिंग से जो मिडिल ऑर्डर में डाला गया गलत हुआ नहीं हुआ?
गलत सही भारतीय क्रिकेट में ये गलत सही का कोई पैमाना है नहीं। पर्सनल बताऊं तो मुझे लगता है कि आपको अगर आप क्रिकेटर हैं तो आपको तैयार होना पड़ता है कि आपको किसी भी स्टेज में खेल सकते हैं, आपको नई गेंद से भी खेलना पड़ सकता है, आपको पुरानी गेंद से भी खेलना पड़ सकता है, आपको स्पिनर का भी सामना करना पड़ सकता है। तो मल्टीपल चीजें होती हैं आपके साथ है। हाँ, बट देखो अगर आपको एक स्टेज पे कई बार मौके मिले हुए हैं उसके बाद रन ना बन रहा हो तो मुझे लगता है कि हाँ थोड़ी सी दिक्कतें हैं, शायद वो एडजस्ट ना कर पा रहे हो, शायद वो इतने जो एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए गौतम गंभीर के साथ। राजीव सर ये कह रहे हैं गलत नहीं हुआ उनके साथ। नहीं देखिए, उस स्पेशलिस्ट ओपनर के तौर पे अगर वो रन बना के आ रहे हैं फिर सडनली आप उनको साउथ अफ्रीका में 2 शतक। मैं तो गौतम गंभीर को पूछ रहा हूँ, हिम्मत है अभिषेक शर्मा को ड्रॉप कर दें? बोले उनको नंबर 5 पे खेलिए, आप बहुत बड़े शीट लगाते हैं, आपको बॉल की ज्यादा जरूरत है नहीं, 2 दफा स्ट्राइक रेट है, आप आगे मिडिल ऑर्डर में खेलिए आप। अब मैं संजू से ओपन कराऊंगा, कर सकते हैं ऐसा? नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। तो क्योंकि वो रन बना रहे हैं। लेकिन आपके लिए क्या आसान चीज, आप आसान मुर्गा ढूंढते हैं बेसिकली कि किसको हलाल किया जाए। तो हलाल करने के लिए अभी आसान मुर्गा कौन दिख रहा है आपको? संजू सैमसन ही दिखा बेचारे, बलि का बकरा उनका पहले से तय था। एशिया कप से मैं बार बार कह रहा था कि जितेश शर्मा ही पहली चॉइस होनी चाहिए। तो वहां तो चलिए हमारी बात खराब हुई कि जितेश को नहीं खिलाया, क्योंकि जितेश की जगह बनती थी अगर आप ओपन नहीं करा। नहीं, हमने बार बार ये कहा था कि अगर मिडिल ऑर्डर में संजू खिलाना है तो मत ही खिलाओ। हाँ, क्योंकि उनको बॉल नहीं मिलेगी। अब यहाँ तो उनको मतलब कहते ना, चित भी मेरी पट भी मेरी हो गई। गौतम गंभीर नंबर 3 पे खिला भी दिया, संजू सैमसन आउट भी हो गया और वो चाह रहे थे जो उनको मिल गया। तो वही हुआ कि जो रोहित और विराट के जब वो वनडे खेलने गए, गौतम गंभीर यही चाह रहे हो जल्दी आउट हो, मामला खत्म हो, इनके लिए हम दरवाजे खोले। उन्होंने उल्टा कर दिया। संजू को एग्जैक्टली वही करना चाहिए। मुझे आप टेक्निकली ये समझाइए कि एक प्लेयर अगर ओपनिंग की जगह नहीं बन रही है तो क्या उस प्लेयर को नंबर 3 पर नहीं डाला जा सकता है परमानेंटली, कि आप 3 खेलो, ओपनिंग ना सही? करना चाहिए था। शुभमन गिल भाई, जब संजू सैमसन को हम नंबर 3 पे भेज सकते हैं तो फिर शुभमन गिल को खिलाने में क्या दिक्कत है? नंबर 3 पे शुभमन गिल खेले भी हैं, वैसा ऐसा नहीं नंबर 3 पे नहीं खेले। ठीक है, तो संजू सैमसन को नहीं एडजस्ट करना था, आपको शुभमन गिल को एडजस्ट करना था ना। प्रॉब्लम ये है संजू सैमसन अगर आपकी आप कह रहे हैं शुभमन गिल को एडजस्ट करना था, अमृतसर शुभमन गिल के लिए पूरी टीम एडजस्ट करके रख दी गई। तो शुभमन के लिए एक अलग कहानी है, उनके बारे में तो बात ही करना छोड़ दो। लेकिन ऐसे ना करें सर, वही संजू की जगह लेके बैठे हैं ना। देखो वो कप्तान है, जब आपको चीजें क्लियर हो गई कि नहीं वो कप्तान है, वो बनेंगे। ये T20 तो बस चलो डम्मी चल रहा है, 2-3 महीने की बात और है। उसके बाद सूर्य कुमार यादव को पता है, उनको समझा दिया गया है। 11 में जगह बन रही है गिल की। किसकी? प्लेइंग गिल की। अरे सूर्य कुमार यादव बाहर होगा तो ऑलरेडी जगह बन जाएगी। कहाँ फंसे पड़ जाए चक्कर में, कोई नहीं टक्कर में। फिर तो क्या सूर्य कुमार यादव हटेंगे तो नंबर 4 पे आएंगे बैटिंग करने? नहीं, शुभमन गिल जहाँ बैटिंग कर रहे हैं वहीं करेंगे। उनके लिए जो देखो भैया, आप एक बात समझिए, कई बार क्या होता है ना, कुछ लोगों के लिए पूरा का सिस्टम चेंज किया जाता है। गिल के लिए हो रहा है सर, सब कह रहे हैं। बिल्कुल होगा, क्योंकि अगरकर ने कह दिया है, कोच ने कह दिया है कि हमारा तीनों फॉर्मेट का कप्तान है। भले बल्ला ना चले। बल्ला किसका चल रहा है? सूर्य कुमार यादव का बल्ला चल रहा है क्या? मैं तो कह रहा हूँ उनको तो सबसे पहले तो सूर्य कुमार यादव को पकड़ के बाहर करो टीम से कि भाई आपकी किस्मत अच्छी बात है, ठीक है, आप कोच बन जाओ, आप सपोर्टिंग स्टाफ में आ जाओ, आपकी किस्मत का हम इस्तेमाल करते रहेंगे। लेकिन बीइंग अ कैप्टन, बीइंग अ बल्लेबाज, आई डोंट थिंक कि सूर्य कुमार यादव कोई बहुत खास कमाल कर पा रहे हैं। गिल के लिए जहां तक बात रही, देखो अगर आप किसी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर इन्वेस्टमेंट का कोई रूप नहीं होता है, बाय हुक बाय क्रुक फिर इन्वेस्टमेंट होता है। फिर आपको अगर बिल्कुल होता है, उसमें आंख बंद करके, कान बंद करके, सब कुछ बंद करके होता है। गिल का इतना फेवर क्यों करते हैं, मुझे ये समझाइए आप। नहीं, फेवर नहीं कर रहे एक्चुअली, वो रोहित शर्मा की कहानी से इंस्पायर है। रोहित शर्मा में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ था, ठीक है, और रोहित शर्मा में इन्वेस्टमेंट जब हुआ तो उसका लॉन्ग टर्म में हमने रिजल्ट भी देखा। मे भी शुभमन गिल भी करें, कोई ऐसा सर रोहित तो तब ओपनर बने थे ना जब सहवाग रन नहीं बना रहे थे, ऐसा नहीं कि हटा के बना दिया गया था। नहीं, हटाया तो गया ही था, उनसे लेकिन रन नहीं बन रहे थे सहवाग के। हाँ, उनसे ओपन के लिए पूछा गया कि आप ओपन नहीं, उस दौरे पे देखिए दिनेश कार्तिक यादव विकेट कीपर चुने गए थे। शायद धोनी कन्विंस नहीं थे और धोनी ने कहा कि नहीं यार, तो रोहित को अंदर डालना है, और रोहित को अंदर डालना है, इसलिए आप ओपन कर लीजिए ताकि मिडिल ऑर्डर ना छेड़े। ठीक है, तो सेम वही कहानी हुई है। लेकिन यहाँ वही मैं कह रहा हूँ, संजू को एडजस्ट करना होता तो संजू को लिए आप जगह बना लेते। आपको नहीं करना है तो अपनी जगह नहीं बनाई, बड़ा सिंपल सा रूल है, वो टीम मैनेजमेंट के हाथ में होता है। बट अक्सर आप एक बात कहा करते हैं कि गौतम गंभीर गुड बुक्स के हिसाब से बहुत चलते हैं, तो संजू तो गुड बुक्स में थे ना उनकी। हाँ, गुड बुक्स से था। सडनली उनका देखिए बहुत लोग थे उनके गुड बुक्स में, आज वो पता नहीं कहाँ है टीम से। कई लोग तो बेचारे रो भी रहे कैमरे पे आके, भैया हमको भी ले आए थे, हमको भी बोला था कि लंबा खेलेंगे और कुछ नहीं हुआ। तो वो समय के साथ बहुत चीजें बदलती हैं। अब उनकी गुड बुक में इस समय शुभमन गिल है। संजू सैमसन जब हुआ करते थे तब हुआ, मुझे नहीं लग रहा है संजू सैमसन को अगर लाइक करते तो किसी भी तरह से उनको उस नंबर से हटाते, क्योंकि इतना रन बना के जो आदमी आ रहा है उसको आप कैसे ड्रॉप कर सकते हैं। तो एशिया कप में हो गया वो कांड, अब एशिया कप में जब कांड हो गया तो फिर अब वो चल रहा है कंटिन्यूस। अब देखिए अब जितेश शर्मा ने जो किया है, ये जितेश शर्मा तो एक्चुअली एशिया कप में ही खेलना था। वो तो इतना प्रेशर हम लोगों ने क्रिएट कर दिया था, संजू संजू संजू, वो तो संजू को उन्होंने नंबर 5-6 में खिलाया और उन्होंने रन बना दिया उस नंबर पे जाकर। तो ये प्रेशर क्रिएट नहीं होता। तो प्रेशर अगर क्रिएट नहीं होता तो फिर जाहिर सी बात जितेश शर्मा वो खेलने ही वाले थे।
और देखिए एक्चुअल अगर आप क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं तो संजू सैमसन अगर टॉप 4 में नहीं खेल रहे हैं तो उनकी जगह नहीं बनती, फिर नीचे फॉर श्योर है फिर जितेश शर्मा ही खेलना चाहिए वहाँ। ठीक है, अगर टॉप 4 में नहीं जगह नहीं बनती है, संजू की एग्री? नहीं, उसके साथ तो हम कह तो रहे हैं कि आप नीचे के भी स्लॉट खराब कर रहे हो, आप उसको भी खराब कर रहे हो। आप यार अगर अब क्या रोहित शर्मा का बोलोगे नीचे खेलने के लिए, जैसे उन्होंने कहा अभिषेक शर्मा का बोलोगे नीचे खेलने के लिए, आपको पता है उसका गेम वही है, उसको पावर प्ले में 2 खिलाड़ी बाहर होते हैं, वो उसको ग्राउंड खाली मिलता है, वो बल्ला चलाता है। नहीं तो इन्होंने कहा कि यार गिल को लाना ही था, गिल नंबर 3 पे आ जाते, संजू करते रहते हो। नहीं करेंगे ना, गिल से कंप्रोमाइज ही है। मैं आपको देखो फिर बता रहा हूँ, मैं हम 2 चीज एक बात समझ लीजिए, शुभमन गिल से कोई अभी छेड़खानी या उनके पोजीशन के साथ नहीं होगा, उनको पूरा मौका दिया गया है। भारत को अगले 10 साल तक के लिए आप गिल मान के चलिए, वो खुटाकार के बैठे हुए हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हाँ, रन बन रहे हैं नहीं बन रहे, ये बात हम करेंगे 2026 के बाद। परफॉर्मेंस रिव्यू तो होगा ना सर सीरीज में शुभमन गिल का, नहीं 3 वनडे हो गए, 3 T20 हो गए। हाँ, तो उससे कहेंगे ना कि भैया देखो टेस्ट मैच रन बना के आए हैं, T20 में ठीक है नहीं बल्ला चल रहा है, ऐसे में फिर गिनने आए तो फिर मालूम चला कि बेचारा सबसे पहले कप्तान भाग जाएगा टीम छोड़कर, उसको एक फॉर्मेट मिल रहा है, वो एक फॉर्मेट में रन नहीं बना रहा है, फिर कर क्या रहा है वो कप्तान हमारा बैठ के, सूर्य कुमार यादव। मेरा ये कहना है कि देखो गिल के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो रही है, मैं इसको अभी 3-4 महीने मैं भी इस पे कुछ नहीं बोलने वाला हूँ। ये तो टेलीविजन, ये तो टेलीविजन वाली डिबेट हो गई ना। मैं कह रहा हूँ गिल, आप कह रहे हैं सूर्या, वो वाली बात है। मैं कुल मिलाकर ये कह रहा हूँ कि भैया संजू सैमसन के लिए अब आगे गिरा बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखो जो एक बार इस सिनेरियो में ना जब चीजें अप एंड डाउन हो जाती है ना, आपका पोजीशन, आप खेल रहे हैं, आपकी बल्लेबाजी नहीं है, ये अलग चीज है, ठीक है, लेकिन आप खेल रहे हैं, आपकी बल्लेबाजी है, ये रन नहीं बना, या खेल रहे हैं आपको अपग्रेड किया गया, वहां भी रन नहीं बना, तो एक मैच में नहीं बना ना, खाली मैच है वो आपके लिए, एक मैच है। लेकिन जब डंडा होता है ना ऊपर से, जब बीसीसीआई, अभी आपको पता है ना कि ऑस्ट्रेलिया में जब रोहित शर्मा ने रन बना दिए हैं, उसके बाद बीसीसीआई की मीटिंग में क्या क्या बातें हुई हैं, डंडा किया गया गंभीर साहब को रोहित शर्मा को लेकर जो बातें चल रही थी कि इनको हटा देंगे, निकाल देंगे। देखते हैं दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि पहले तो उनके लिए एशिया कप अच्छा होना चाहिए, मतलब ऑस्ट्रेलिया दौरा अच्छा हो, उसके बाद हम बात करेंगे। तो उसके बाद एक खेमा ऐसा है रोहित के लिए बैठा हुआ है, ऐसा नहीं है कि रोहित शर्मा बीसीसीआई में बिना किसी माई बाप के घूम रहे हैं, वो लोग बैठे हुए उनके फेवर के लिए, ठीक है, डंडा नीचे तक आता है। संजू फेवर के लिए कोई नहीं बैठा है, अभी कोई है नहीं बेचारे की, कोई किस्मत में है ही नहीं, बैकअप ही नहीं है, और जब जहाँ मौका मिल रहा है बेचारे से, मतलब जिस तरह से जो संजू सैमसन चाहिए वो पोटेंशियल निकल कर नहीं आ रहा है। तो मेरा ये कहना है, मैं राजू भाई की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, अगर वो बंदा ओपनिंग करता है, नहीं बनता छोड़ दो यार, डोमेस्टिक खेलने दो उसको यहाँ पर। 31 साल में क्या रिटायरमेंट कराओगे क्या उसकी? 31 के भी नहीं हुए हैं। लेकिन समझ से परे सर, मेरी एक प्लेयर 3 शतक एक साल में लगा के आता है, वो आज जगह नहीं बनती। संजू की भी गलती है ना, वो कैमरे पे आ गई तो कह देते हैं मोहन लाल, क्यों नहीं कहते मैं पुष्पा की तरह खेलूंगा? कहना चाहिए उनको मैं पुष्पा की तरह खेलूंगा, मैं किसी में नंबर खिलाइए। अरे भाई आप कह रहे हैं सिंपैथी कार्ड, सिंपैथी कार्ड क्यों खेलना कि यार मैं मोहन लाल हूँ और फलाना, मोहन लाल हूँ तभी कांड हुआ है, पुष्पा होते तो कांड नहीं होता। ये जो मोहन लाल बने ना इसी वजह से कांड हुआ, इनको पुष्पा बनना चाहिए था। भाई साउथ की फिल्म का एग्जांपल दिया, मैं कहा झुकेगा नहीं भाई, जिस नंबर पे खिलाओगे उसमें जाके मैं रन करके। ये शायद केएल राहुल से सीखना चाहिए, आप कह रहे हैं? बिल्कुल सीखना चाहिए, और ऐसे बहुत से एग्जांपल है जिनको अलग अलग नंबर से खिलाया गया, उन्होंने एडजस्ट किया। अब तो पोटेंशियल देखो ना, सॉरी भैया, आप ये देखो ना जायसवाल को, रणजी जाके खेल रहा है ना, कोई शिकायत कुछ, बहुत अच्छा है। मतलब ये एक चीज दिख रही है ना कि बंदा फाइट कर रहा है, बंदे को पता है कि ये खेलूंगा तो उद्देश्य खेलूंगा, टेंशन नहीं है मुझे, तो वो एक बात है ना। मैं कह रहा हूँ ठीक है संजू सैमसन, आप आ जाओ वापस, जाओ डोमेस्टिक मारो 2 तक एकदम ताबड़तोड़, लाओ कॉन्फिडेंस, फिर बोलो चेन करता हो कि देखो साला मैं तो ये कर सकता हूँ, फिर उनकी फैंस जो है बताएंगे, रिप्लाई करेंगे गौतम गंभीर को। देखो एक बात समझो, मैं बार बार एक चीज कहता हूँ, गौतम गंभीर कोई हमारा सगा नहीं है, लेकिन गौतम गंभीर अगर आपको चीजें मिल, एडजस्टमेंट चल रहा है, चलो ठीक है, मैं आपको पसंद नहीं कर रहा हूँ, मैं ये मान लेता हूँ कि मैं अमृत आनंद उत्कर्ष को पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन उत्कर्ष को अगर मैंने बोला कि जा उत्कर्ष 3 नंबर पे खेल ले, वहां जाके आप 2 बार क्या रहे हो, तो मौका तो मुझे मिल गया ना कि भाई अब इसको पेल देता हूँ मैं, फिर तुमको भेजा गया जा 5 पे खेल के आओ, तुम वहां गए, तुम वहां 32 रन बना के आ रहे हो, और जिस तरह से आउट हो रहे हो, तुम्हारा अप्रोच दिख जा रहा है कि तुम्हारा आउट होने का अप्रोच क्या है। एक बात मैं फिर कह रहा हूँ, संजू सैमसन बहुत महान खिलाड़ी है, T20 के बाप है, लेकिन भाई बाप की तरह होता है ना। अब ऐसा थोड़ी होता है कि शेर साला भूखा मरेगा तो जाकर वो कुछ और खा के बैठ जाएगा, शेर है, शेर की तरह खाएगा। नहीं, बट सर का पॉइंट जो है कि शेर ओपनिंग ही करेगा, नीचे नहीं खेल सकता, एडजस्ट नहीं कर सकता, कर जहां मौके मिले नहीं कर पाए ना, तो अब समझ में बात ये आ गई कि भाई तुम ओपनिंग चाह रहे हो, तो ओपनिंग तुम्हारे लिए बन नहीं रही है, एक क्लियर कट बात है, तो फिर जगह भी नहीं बन रही, फिर तो नहीं बन रही है जगह फिर आपके लिए, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में तो बैठे हुए यार, शिवम दुबे बेचारा नीचे बैठ के बल्लेबाजी का वेट कर रहा है, 8वें 7वें रिंकू खेल ही नहीं पा रहा है, तो क्यों खिला रहे हो? जब केएल राहुल जब टीम में खेल रहे हो, जितेश शर्मा को एज ए विकेट कीपर आप खिला ही रहे हैं, तो काहे को बैठा रखे उसको यार, बैठाओ उसको भी आराम से, कुलदीप यादव की तरह करो, खराब अश्विन की तरह उसको बैठाकर मजबूर कर दो संन्यास लेने के लिए। इसमें संजू की भी देखिए गलती, उनको जाके क्लियर कट मैनेजमेंट से बात करनी चाहिए कि अगर आपने मुझे एशिया कप में नंबर 5-6 पे खिलाया तो आप मुझे वहीं पे खेलने दीजिए, मुझे सेटल होने दीजिए। ठीक है,
या अब ऐसा नहीं, हर सीरीज के बाद आप किसी नंबर 3 बहुत ज्यादा कम्युनिकेटिव नहीं है संजू भी, ऐसा लगता है। तो उनको बात करनी पड़ेगी, या तो उनको कहना चाहिए था कि भाई आप मुझे ओपन कराइए, ठीक है, नहीं अदरवाइज मैं टीम के साथ हूँ, जब मेरी जगह बनी हुई कोई खेलूंगा। थाली नहीं सजी हुई है कि आप आएंगे बैठेंगे खाना खाएंगे चले जाएंगे, आपको अपनी थाली सजानी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा। बात सही कह रहे हैं राजू भाई। भाई आप आके मीडिया में कहोगे कि मैं तो कौन सा लाल हूँ, मोहनलाल हूँ, जब मोहनलाल हो तो मोहनलाल ही रहो भाई। तो उसमें फिर कहीं दो राय जोती नहीं पुष्पा बनने के लिए, रॉकस्टार बनने के लिए। आप आकर सिंपैथी गेन कर रहे हो, आप आकर ये कह रहे हो कि भाई मेरा तो कोई माँ बाप है नहीं, मैं तो अबला हूँ, मेरे साथ तो जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, मैं तैयार हूँ हर चीज के लिए। व्हाट डू मीन तैयार हो यार? तुम्हारे हाथ में बल्ला है, सामने के हाथ बॉलर के हाथ में गेंद है, मारो उसको उड़ा उड़ा के, मारो तमाचा हमारे मुंह पर, मारो तमाचा गौतम गंभीर के मुंह पे। जो काम है वो काम करो। ये मत कहो कि ओपनिंग में ही मारूंगा बस। नहीं, ओपनिंग नहीं मिलने वाली है, ये तो एकदम भूल जाओ। मैं भी गौतम गंभीर होता तो मैं कहता भाई तू एक काम कर, जाके बैठे बाहर आराम से, पीली जर्सी पहन, जब पावर प्ले खत्म होगा जाके पानी लेके जाना, केला खिला के आ जाना प्लेयर्स को। सिंपल सी बात है यार। ये देखो जिंदगी में ना ये रोना धोना ना बकवास वाली बातें हैं। मुझे ये नहीं मिल रहा, आपको मिल गया, आपको जितनी भी इनिंग मिलनी थी मिल गई, आप टीम में हो, ये बहुत बड़ी बात है। आपको खेलना खेलो, नहीं तो जाके बैठ के पॉडकास्ट करके बोलो कि मैं मोहनलाल हूँ। मोहनलाल कौन है समझाते रहो पूरी दुनिया को। सब बकवास वाली बातें हैं। संजू को बहुत मौके मिल गए, फैंस को नाराज होना नाराज हो। आई एम विद गौतम गंभीर। 2015 का डेब्यू है, तो क्या कर लोगे? 25 चल रहा है। 10 साल हो गए ना। 10 साल में ऐसा भाई 10 साल में 10 इनिंग तो बता दो ऐसे। पीक आया जब ओपनिंग की 1 साल भाई पिक में एक बात समझो, अब 100 ओपनर्स खड़े हैं, 100 बैकअप खड़े हैं आपके पास। मैं आपको फिर आज कह रहा हूं, मैं ओपन कैमरे पे कह रहा हूं, आज की जो टीम इंडिया सेलेक्ट होती है वो आईपीएल से सेलेक्ट होती है कि आप किस फ्रेंचाइजी में खेल रहे हैं, किस फ्रेंचाइजी के पावर में खेल रहे हैं, कितने बड़े पावर में खेल रहे हैं, आपके पीछे बैकअप कितना बड़ा है, आपके पीछे अगर इन्वेस्टमेंट बड़ा नहीं है। बता दिया आईपीएल में अगर 600 रन मार देंगे एज ओपनर आ जाएंगे टीम में। आओ ना, कौन रोका है, कौन मना कर रहा है? वहां कौन आपको रोक कर रख लिया है? खेल ही रहे थे ना। अभी तो देखो आईपीएल में होना क्या है, अभी इस पे भी बड़ी खबर आने वाली है कुछ दिनों में। सुनने में आ रहा है सीएसके से भी बातचीत चल रही है, थाला की टीम में जा सकते हैं भाई। हाँ जा सकते हैं, जगह है वहां पर। और उस मतलब उनके फैंस फॉलोइंग जो बेस्ड है वो उधर है, सीएसके के पास है, तो वो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, जाना चाहिए, लेकिन तो जहाँ अपॉर्चुनिटी मिले। देखो बात क्या कह रहे हैं, बात करनी पड़ेगी ना। हमें आके मीडिया में बताने के लिए कि मोहनलाल हूं मैं, ये हमें क्या मतलब आप कौन सा लाल हो? हमें तो मतलब आप संजू सैमसन हो, आप क्रिकेटर हो, आपको क्रिकेट खेलने का मौका मिला, आप क्रिकेट खेलो, रन बनाओ। जाकर रोना धोना नहीं चलता यार। बच्चों का स्कूल गेम चल रहा है कि हमको ये अंडर आर्म बॉल पे आउट कर दिया, हमारे 2 डब्बे में कैच पकड़ लिया। आपको मौके मिले आप खेलो, नहीं मिल रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, बाहर जाकर जितना रोना धोना करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई। मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस भी नहीं दे रहा है। अगर आप संजू सैमसन को मिडिल ऑर्डर में ले जा रहे हो, दोनों कॉन्फिडेंस, हम तुमको 25 मैच खिलाएंगे। भाई सहवाग को जब ओपन कराया सौरभ ने, तो कई इंटरव्यूज में बोला है, सहवाग ने भी बोला सौरभ ने कि मैंने कहा था भैया मैं 20 मैच खेलूंगा कम से कम, तभी मैं आप मुझे ओपन करूंगा, नहीं तो मुझे मिडिल ऑर्डर में रहने दो। क्या ये कम्युनिकेशन हुआ है संजू सैमसन और गौतम गंभीर के बीच में जब ओपनर हटाया गया कि आपको मिडिल ऑर्डर में खेलना है, हम शुभमन गिल से ओपन करा रहे हैं, आपको इतने मैच हम देंगे? मुझे लग रहा है लास्ट कम्युनिकेशन वही हुआ है कि तुम अगर 21 बार भी 0 बनाओगे मैं तुम्हें ड्रॉप नहीं करूंगा। तो वो यही गलती है ना, तभी मैं कह रहा हूँ कि ना संजू बोल रहे हैं ना गौतम गंभीर, ये तो बैठ के बात करके एक अच्छे खिलाड़ी को खराब करने से अच्छा आप सॉर्ट आउट कर सकते थे। एक बेहतर खिलाड़ी को बर्बाद करने से राजू भाई टीम इंडिया में क्या चल रहा है ना, आपने भी इतने साल कवर किया, हम लोगों ने कवर किया, लेकिन ये मतलब कोच ये कहता है, सिलेक्टर ये कहता है कि हमारा कम्युनिकेशन नहीं चल रहा है, प्लेयर्स कहते कम्युनिकेशन नहीं बन रहा है। साला जो प्लेइंग 11 में है तुम उससे बात नहीं कर रहे हो, तो मतलब चल क्या रहा है टीम इंडिया में यार? मतलब प्लेइंग 11 में हो, उसी ड्रेसिंग रूम में हो, टीम बस में जा रहे हो, उसी होटल में हो, खाना खा रहे हो, नहा रहे हो, जो कर रहे हो साथ कर रहे हो, वहां बात नहीं कर रहे हो, तो मतलब चल क्या रहा है? मतलब कोई क्या है, लूडो की गोटी चल रही है कि आज हमारे पसंदीदा प्लेयर 4 ये होंगे 5 होंगे? अगर ये चल रहा है तो सिस्टम करप्ट कर चुका है, वायरस आ चुका है सिस्टम के अंदर। जितना जल्दी इस हाइड्रेप को सुधार लो ना, अदरवाइज आपका हाल ही बहुत अच्छा होने वाला नहीं है। ठीक है। अश्विन का आप कल इंटरव्यू सुनिए, क्या उन्होंने हमारी महिला टीम की तारीफ की है कि ट्रॉफी ले गई और अपने सीनियर्स को दिया उन्होंने, वहाँ जो कमेंट्री कर रहे थे लोग उनको दिया, और एग्जांपल सेट किया। हमारे यहाँ तो कैमरे पे बोलते हैं ना हमारे मेंस क्रिकेटर कि हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, बड़ा ये हम बहुत सम्मान करते हैं, बट एक्चुअली कुछ है नहीं ऐसा। हमारे ड्रेसिंग रूम और महिला क्रिकेट की ड्रेसिंग रूम में बहुत बड़ा फर्क है। वहाँ का जो यूनिटी मैंने देखी है, वैसी यूनिटी मुझे सालों साल हो गए देखे हुए। जब आप ट्रॉफी जीत लें तभी यूनिटी नहीं होती है। यूनिटी जब आपके खराब समय चल रहे हो तब आप साथ खड़े हो, अच्छे समय में तो दुनिया साथ खड़ी हुई है। जब हम 3 मैच हारे महिला उसमें, और आप इंटरव्यू सुनिए अमोल मजूमदार का या हरमन का, किस तरह से एक दूसरे को बैक किया उन्होंने। तो हमारे यहाँ क्या चल रहा है, हमारे तो जगह की लड़ाई चल रही है ना कि हमें ये जगह मिल जाए, बस ये जगह ऐसा रजिस्ट्री हो जाए हमारे नाम पे, और बाकी जो अलग अलग जगह है उनको अपना रजिस्ट्री, जो बात होगी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगी, टीम की रजिस्ट्री नहीं हो रही है कि हाँ यार ये टीम रजिस्टर्ड हो जाए।
टीम रजिस्टर्ड नहीं हो रही है, यहाँ खिलाड़ी रजिस्टर्ड होना क्योंकि बातचीत नहीं हो रही है आपके हाँ। यहाँ। जो बात हो रही है बहुत communication, बहुत बड़ा प्रेस के थ्रू हो रही है, बता दिया जाता है कि ऐसा हो रहा है। बहुत बड़ा। ठीक है भाई, तो देखते हैं संजू सैमसन आगे चल के किस तरीके से कमबैक करते हैं। अगर तरीका आईपीएल है तो भाई आईपीएल में रन बनाने होंगे। हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स कह रहे हैं भाई कि जहां मौके मिले, जिस पोजीशन पे मिले, अगर रन बनाएंगे तो ही संजू सैमसन टीम इंडिया में है, अदरवाइज ओपनिंग भूल जाए। ओपनिंग अब संजू सैमसन को नहीं मिलने वाली है।